Hello students, today we will learn about geography for class 6 and name of the chapter is the earth in the solar system. तो आज हम इस चैप्टर में सन, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स एंड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे. Recall, watch the moon in the night sky on a full moon day and for a few days after it. Notice how its shape change. Draw these shapes in a drawing sheets. आपने देखा होगा स्काई में बादलों में कभी कभी क्या होता है, कभी फुल मून बनता है और कभी न्यू मून. न्यू मून मीन्स कोई भी आपको मून दिखाई नहीं पड़ता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यू मून, और हिंदी में अमावस्या. और जब फुल मून दिखाई पड़ता है उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा. The universe is a boundless expanse in which all matter, stars, planets, satellites, etc. exist. The most accepted theory related to the birth of the universe is called the Big Bang theory. जो सबसे ज़्यादा थ्योरी मानी गई है वो उसको क्या बोला गया है, बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स के बारे में. According to this theory, in the beginning, all matter, substances like gases, dust particles, all elements was contained in a huge big burning ball of fire which later exploded with a big bang. Matter from it was thrown out with great force in all directions. From this matter, many groups of stars were formed which we call galaxies. मीन्स मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, जो स्टार्स होते हैं उसको हम लोग गैलेक्सीज बोलते हैं. मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज वर क्रिएटेड विथ ईच गैलेक्सी कंटेनिंग मिलियंस ऑफ स्टार्स. और ईच गैलेक्सी, जैसे अपने इंडिया मिल्की वे बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें मिलियंस ऑफ स्टार का ग्रुप है. आवर सन बिलोंग्स टू वन सच गैलेक्सी दैट वी कॉल द मिल्की वे या आकाश गंगा इन हिंदी में. उसको कि मिल्की वे को क्या बोलते हैं, आकाश गंगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, मिल्की वे में कई मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं. द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे इज एंड्रोमेडा which is 2 million light years away. The objects that we see in the sky are termed as heavenly or celestial body. जो बड़ी बड़ी जो बॉडी होती हैं उसको हम हेवनली बॉडी या सिलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, जैसे स्टार, सन, मून, प्लैनेट्स. तो ये सब क्या है, सिलेस्टियल बॉडी में या हेवनली बॉडी. एनी हेवनली बॉडी दैट शाइन्स बाय प्रोड्यूसिंग its own light is called a star. Stars are burning bodies of gases that produce tremendous amount of heat and light. The sun is a star and the center of the solar system. The nearest stars to our solar systems are Alpha and Proxima Centauri, which are only about 4.3 light years away from our sun. तो एनी हेवनली बॉडी, कोई भी हेवनली बॉडी जो हीट या लाइट प्रोड्यूस करती है उसको हम स्टार बोलते हैं. तो स्टार्स आर बर्निंग बॉडीज ऑफ गैसेस. तो ये स्टार्स क्या है, ये बर्निंग बॉडीज ऑफ गैसेस हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. तो एक जो सन है वो भी एक स्टार ही है, लेकिन स्टार जो है वो हमें क्यों इतने पास में नहीं दिखाई पड़ते, क्यों इतने स्मॉल दिखाई पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं. जबकि सन है वो अर्थ से बहुत ही पास में है, इसलिए सन भी एक स्टार है. अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. एट द स्पीड एट विच लाइट ट्रेवल्स it takes 8 minutes and 20 seconds for the sun's rays to reach the earth. तो ये जो लाइट ईयर है इसको बोल, तो 8 मिनट 20 सेकेंड्स पहुंचने में लगते हैं अर्थ पर. तो कितना टाइम लेती है,
सन की जो रेज है अर्थ तक पहुंचने में 8 minutes and 20 seconds फॉर द सन रेज टू रीच द अर्थ। सूर्य की किरणें अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड का टाइम लेती हैं। सम स्टार्स टुगेदर मेक ए रिकॉग्निबल पैटर्न इन द स्काई। A recognizable pattern is called a constellation. Some of the prominent and easily recognizable constellations are the Great Bear, also known as Ursa Major, Little Bear or Ursa Minor, Orion, the Hunter, and Scorpio, the Scorpion. जब कुछ स्टार्स एक साथ मिलकर एक रिकॉग्नाइजेबल मीन्स पहचान सकने वाला पैटर्न बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। जैसे कि ग्रेट बियर, अगर आप देखेंगे स्टार कभी कभी स्काई में देखते हैं आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि ये एक एनिमल की तरह स्ट्रक्चर हो जाता है, और लेकिन वो है क्या, पैटर्न ऑफ स्टार्स में या ग्रुप ऑफ स्टार्स एक पैटर्न फॉर्म कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार एक पैटर्न फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। वो पैटर्न कौन कौन से होते हैं? ग्रेट बियर का, जिसको उर्सा मेजर भी बोलते हैं, लिटिल बियर और उर्सा माइनर। लिटिल मीन छोटा, माइनर मीन्स छोटा, इसलिए उर्सा माइनर। ऑरियन द हंटर, जो शिकारी की तरह लगता है देखने में, एंड स्कॉर्पियो द स्कॉर्पियन। द सोलर सिस्टम, अब ये सोलर सिस्टम क्या है? ये सब सन की फैमिली मेंबर है। द सोलर सिस्टम या सोलर सिस्टम सन की फैमिली मेंबर भी इसको बोलते हैं। द वर्ड सोल, SOL, सोल मीन्स द सन एंड सिस्टम रिफर्स टू इट्स फैमिली, मीन्स सन की फैमिली के मेंबर। इन अदर वर्ड्स द सोलर सिस्टम इज the name given the sun and the group of heavenly bodies that revolve around it. The 8 planets and their satellites or moons, meteors, comets and asteroids, जो ये सन के चारों तरफ देखिए रिवॉल्व करते हैं, ऐसे प्लैनेट्स हो या एस्ट्रॉइड्स हो, मेटेओर्स, कुछ ये सारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और अपने एक फिक्स ऑर्बिट पर, ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, ये अपनी फिक्स ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन सन नहीं, सन क्या है? फिक्स है, ये स्टेशनरी है। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अगर आप पूरा देखेंगे तो ये सेंटर में होता है और प्लैनेट इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। एंड इट्स ग्रेविटी is the pulling force that binds the solar system. It is a huge ball of extremely hot gases. Extremely means बहुत ज़्यादा गर्म गैसों का एक गोला सा होता है। It has a surface temperature of over 6000 डिग्री सेल्सियस। जो इसका सरफेस का टेम्परेचर है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। The distance between the sun and the earth is approximately 150 million किलोमीटर। जो सन और ये अर्थ, थर्ड प्लैनेट है अर्थ, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन सन से अर्थ की। तो अर्थ में हम लोग कहाँ पर सरवाइव करते हैं? किस प्लैनेट में? अर्थ में। विच इज वाई वी डोंट फील द ट्रमेंडस हीट प्रोड्यूस्ड बाई इट। इसीलिए हमें ज़्यादा इसकी जो हीट होती है, हुई बहुत हीट तो बहुत होती है लेकिन वो हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं पहुंच पाती है। प्लैनेट्स, द नेम प्लैनेट इज ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मीनिंग वेंडरर। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द 8 planets that revolves around the sun. ये आप जैसे देख रहे हैं प्लैनेट्स, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। और आप इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ऑर्बिट्स बने होते हैं, फिक्स्ड पाथ इनके बने होते हैं, उनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। उसी के चारों उसी में वो लोग चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स।
They also rotate on their axis while revolving around the sun. और ये अपनी एक्सिस पे ऐसे भी रोटेट करते हैं, अपनी ही एक्सिस पे, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे रिटोट करता है, उसको रोटेशन बोलते हैं। और जब ऐसे चक्कर लगाता है तो उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो प्लैनेट्स और अर्थ अपने एक्सिस पर ऐसे रोटेट करती रहती है। These planets do not have their own light but reflect the light from the sun. Pluto, the ninth planet of our solar system, was recategorized as a dwarf planet in 2006 में इसको क्या किया, इसको निकाल दिया गया। अब कितने प्लैनेट्स बचे हैं? 8 प्लैनेट्स ही माने गए हैं। प्लूटो क्या हो गया, उसको 2006 में निकाल दिया गया है। तो प्लैनेट्स की क्या अपनी कोई भी हीट और लाइट नहीं होती है, ये सन की जो हीट और लाइट होती है उसी से ये रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे अर्थ की अपनी कोई भी हीट लाइट नहीं है, जहां पर हम रहते हैं अर्थ में, वो किससे रिफ्लेक्ट होता है? सन की लाइट से। ऑल प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप बट आर ऑफ वेरिंग साइज। इनकी जो शेप है वो मोस्टली स्फेरिकल मीन्स गोल ही होते हैं, लेकिन जो इनका साइज है वो डिफरेंट होता है सभी प्लैनेट्स का। देयर कंपोजिशन आल्सो डिफर्स। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रॉकी, while Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are gaseous and liquid. तो ये है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड सैटर्न, ये रॉकी मीन्स पत्थर या चट्टानों जैसे हैं, और जबकि यूरेनस, नेपच्यून गैसियस और सॉलिड स्टेट में है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। तो मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन, इट इज नॉट द hottest planet. The hottest planet is Venus as it has an atmosphere which traps the sun heat. Saturn has many rings of dust, rocks and ice around it. तो जैसे कि जब ये मरकरी है, जबकि ये सब मरकरी क्या है, सबसे क्लोज में है सन के, लेकिन फिर भी ये हॉट प्लैनेट नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। क्यों? क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो किसकी? थिक कार्बन डाइऑक्साइड की बनी है, जो ट्रैप कर लेती है इसकी हीट को, इसलिए इसको हॉटेस्ट प्लैनेट बोला गया है। तो इसकी जो सरफेस है वो थिकेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है, जो इसकी हीट और लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा हुआ? वीनस। Saturn has many rings of dust, rocks and ice around it. ये Saturn देख रहे हैं, ये रिंग्स हैं, इसके किसके बने हैं? रॉक्स के, डस्ट के और आइस के। आइस में बर्फ के। Recent studies have confirmed the presence of such rings also around Jupiter, Uranus and Neptune. However, these rings can be seen only with the help of powerful telescope from the Earth. अगर साइंटिस्ट लोग देखते हैं, अगर इस रिंग्स को देखना चाहते हैं या वो देखते हैं तो किसके थ्रू देखते हैं? पावरफुल टेलीस्कोप्स के थ्रू उनको ये रिंग्स दिखाई पड़ जाती हैं। एस्ट्रॉइड्स। Between Mars and Jupiter lies a belt of broken rocks and debris of probably an exploded planet. These small rocky bodies are called asteroids. Most of these chunks of rocks vary in size. Sirius was the largest asteroid, which has now been reclassified as a dwarf planet. तो जो सिरस है उसको इसमें क्लासिफाई किया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया है। जो मोस्ट ऑफ दीज चंक्स ऑफ रॉक्स वेरी इन साइज, जो सिरस है वो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है, और इसी लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड सिरस को ड्वार्फ प्लैनेट भी क्लासिफाई किया गया है। तो मार्स एंड जुपिटर के जो बीच की बेल्ट है उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड, और ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। स्मॉल का मतलब बहुत छोटे नहीं, कम से कम 80-90 किलोमीटर वाले साइज के। मेट्रॉइड्स, अब इसमें क्या डिफरेंस है एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स में? एस्ट्रॉइड्स बिग होते हैं, मेट्रॉइड्स छोटे होते हैं।
तो एस्ट्रॉइड्स मीटोर्स के बड़े होते हैं। वी ऑफन सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट फ्लैशिंग थ्रू द नाइट स्काई फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। वी कॉल दीज शूटिंग स्टार। एक्चुअली दीज आर dislodged piece of rocks mainly from the asteroid belt which enter the earth atmosphere। कभी कभी हम क्या देखते हैं, कहते हैं तारा टूट रहा है, सफेद वाइट कलर का हमको ऐसे तारा टूटता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन एक्चुअली वो तारा नहीं टूटता है। क्या होता है, वो मीटरॉइड्स होता है। जब वो अर्थ में आता है तो वो अर्थ की जो एयर होती है एटमॉस्फेयर में आते आते फ्रिक्शन के कारण वो बर्न हो जाता है, मीन्स जल जाता है। तो वही जो जलता है तो उसकी जो वेपर्स होती हैं उसी वाइट फॉर्म में दिखाई पड़ती हैं। तो हमें लगता है कि ये देखिए तारा टूट के नीचे आ रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो मीटियोर्स को जो जब अर्थ पे आता है तो उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो वो एक्चुअली तारा टूटा हुआ नहीं होता है, वो क्या है, वो मीटियोर्स है। Of great speed because of friction with the atmosphere, most of these pieces of rocks called meteors burn out completely. However, some larger pieces do not burn fully and fall on the earth forming craters। तो कभी कभी बहुत बड़ा पत्थर गिरता है तो वो पूरी तरह पृथ्वी पे अर्थ पे आते आते नहीं जल पाता है और उसका कुछ पीस नीचे जमीन पे गिर जाता और एक गड्ढा सा कर देता है, उसको हम बोलते हैं क्रेटर्स। These chunks that fall on the earth are called meteoroids. The largest crater made by a meteoroid is in the state of Arizona in USA. It measures 1200 meter across and 170 meter deep। मतलब इतने नीचे वो गिरा करके जमीन पे इसका क्या हो गया, गहरा खड्डा हो गया। कॉमेट्स आर बॉल्स ऑफ डस्ट। कॉमेट्स क्या है, डस्ट मीन्स धूल मिट्टी की बॉल्स है। आइस पार्टिकल्स एंड फ्रोजन गैसेस दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये सारी क्या है, ये सेलेस्टियल बॉडी है, मीन्स हेवनली बॉडीज है। और ये सारी सेलेस्टियल बॉडी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती हैं। तो उसमें से एक ये सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है, कॉमेट्स। कॉमेट्स किसकी बनी है, डस्ट, आइस पार्टिकल्स एंड फ्रोजन गैसेस दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन सन क्या है, वो फिक्स है, वो किसी के राउंड में नहीं घूमता है। व्हेन दे कम नियर आवर सन दे वेपराइज एंड फॉर्म ए लॉन्ग टेल विच कुड एक्सटेंड टू ओवर मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। These visitors are a spectacle for us as they become visible to us due to the reflected rays of the sun। तो जब उसकी सन की जब रेस उस पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, तब वो हमें दिखाई पड़ते हैं कॉमेट्स। द मोस्ट फेमस कॉमेट इन द हेनरी कॉमेट which appears after every 76 year, it will appear next in the year 2062 में दिखाई पड़ेगा। तो जो कॉमेट है, वो जो सबसे फेमस कॉमेट था वो कौन सा था, हेलेरी कॉमेट, विच अपीयर्स कब दिखाई पड़ा था, 76 ईयर्स पहले। तो अब कब दिखाई पड़ेगा, जो 76 ईयर पहले दिखाई पड़ा था, 2062। 2062 में आप माइनस कर देंगे 76 ईयर। सैटेलाइट्स टू टाइप्स की होती है, मैन मेड सैटेलाइट्स एंड नेचुरल सैटेलाइट्स। Satellites are celestial bodies that revolve around the planets। तो जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं। Like the planets, satellites do not have their own heat and light but reflect the light from the sun। तो इनकी भी, सैटेलाइट्स की भी अपनी कोई भी हीट और लाइट नहीं होती है। ये किससे रिफ्लेक्ट करते हैं, सन की हीट और लाइट जब इन पर पड़ती है। But reflect the light from the sun। Different planets have varying number of satellites due to recent research in astronomy। Many new satellites have been discovered। तो आपको पता है सैटेलाइट्स, अपना फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था, आर्यभट्ट। नेचुरल सैटेलाइट्स कौन है, मून। द मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। इट इज अबाउट 3084
400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ये अर्थ से इतनी डिस्टेंस पर है। इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ। और इसकी जो ग्रेविटी है वो अर्थ से 1/6 है। तो द मून हैज नो एटमॉस्फेयर एंड वाटर रिजल्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन इट। तो जब वहाँ पर हवा और पानी नहीं है, इसीलिए वहाँ पे जो लाइफ का है वो अस्तित्व नहीं है। जब हवा नहीं होगी, पानी नहीं होगा, वहाँ पे जीवन कैसे लोग सरवाइव करेंगे। तो द मून टेक्स अबाउट 28 days टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द सेम टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस टू। तो मून भी अपनी जो एक्सिस पे रोटेट करता है, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, वैसे मून भी अपने अर्थ पर अपनी एक्सिस पर रोटेट करता रहता है। दिस इज द रीजन वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ एंड नेवर गेट टू सी इट्स अदर साइड। द सरफेस ऑफ द मून इज फुल ऑफ क्रेटर्स लार्जली ड्यू टू द बॉम्बार्डमेंट ऑफ मेट्रोइड्स। तो आपने देखा होगा कई कई गड्ढे गड्ढे दिखाई पड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर्स। कई सारे क्रेटर्स होते हैं मून पर। फेजेज ऑफ द मून मीन्स चेंजेस। जो मून में हम चेंजेस आते हैं, जो उनकी शेप में चेंजेस आते हैं, उसको हम बोलते हैं फेजेज ऑफ द मून। दिस टर्म रिफर्स टू द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून वी सी एट नाइट। आप नोटिस करिए, पर डे आप उसकी जो साइज है मून की वो आप डिफरेंट देखेंगे। यू हैव जस्ट रीड दैट द मून टेक्स अबाउट 28 days टू गो अराउंड द अर्थ। तो जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ना कि सन के। सिर्फ अर्थ के चारों तरफ लगाता है, और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। द शेप ऑफ द मून ग्रोज ड्यूरिंग 1/2 ऑफ द पीरियड विच इज कॉल्ड द वैक्सिंग पीरियड एंड रिड्यूस ड्यूरिंग द अदर हाफ विच इज कॉल्ड द वैनिंग पीरियड। इसके दो पीरियड्स बोले गए, वैक्सिंग पीरियड एंड वैनिंग पीरियड। जब कम होता है उसको वैनिंग पीरियड बोलते हैं, जब बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है, तब उसको वैक्सिंग पीरियड बोलते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द मून्स डिफरेंट पोजिशंस ड्यूरिंग द जर्नी अराउंड द अर्थ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी ये जर्नी दिखाई गई है मून की अर्थ के चारों तरफ। जैसे डे और नाइट किसकी वजह से होते हैं? अर्थ के रोटेशन की वजह से। और सीजन किसकी वजह से होते हैं? रिवोल्यूशन ऑफ, जब वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ एक डे में कंप्लीट करता है। समरी, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट? कौन सा लार्जेस्ट प्लैनेट है? जुपिटर। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? ये आपको लिखना है। समरी, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। तो जो सन है वो सेंटर में है, सोलर सिस्टम के सेंटर में है, और प्लैनेट्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, मीन्स चक्कर लगाते रहते हैं। ऑफ द 8 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रॉकी। ये क्या है? रॉकी मीन्स पत्थर जैसे है। वाइल जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर गैसियस एंड लिक्विड। The earth is unique because it has all the condition to support life. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। तो अर्थ जो हमारी है उसमें 3/4 क्या है? वाटर है। बाकी एक पोर्शन में हम लोग रहते हैं। The solar system also has asteroids, comets and satellites. The moon is the earth's only natural satellite. तो अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, कौन सा है? मून। Fill in the blanks. The path taken by planets to go round the sun is called orbit. जिस पर वो चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। The first known planet which has rings around it is Saturn. Saturn के चारों तरफ रिंग्स होती हैं। The hottest planet in the solar system is Venus. The belt of broken and debris lying between the orbits of Mars and Jupiter. जुपिटर और मार्स के बीच में जो बेल्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट। The shape of the moon at the beginning, जब शुरू होता है
of the waxing phase is called new moon. New moon means अमावस्या, जब बिल्कुल मून दिखाई ही नहीं पड़ता है. Choose the correct answer. A very large group of stars is called a galaxy. One of these planets has many rings. किसमें rings होते हैं? Saturn में. The distance between the Earth and the Sun is about, Earth और Sun के बीच में कितनी distance है? 100 million kilometers. The third nearest planet to the Sun is Earth. The period when the moon appears to become smaller is called, क्या बोलते हैं उसको? Waning. मैच द रो देखिए, मिल्की वे मीन्स गैलेक्सी. ये देखिए मिल्की वे का कहाँ पर लगाएंगे? गैलेक्सी. प्रोक्सिमा सेंचुरी कहाँ पर लगाएंगे? स्टार. ये क्या है? ये स्टार है. उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन. उर्सा माइनर क्या? एक पैटर्न है. किसका पैटर्न? ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पैटर्न फॉर्म कर लेता है. क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन. सिरस क्या है? सिरस ड्वार्फ प्लैनेट. एसओएल सोल मीन सन. सोल का सन. राइट ट्रू फॉल्स. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. क्या है ये? ट्रू है. हेनरी कॉमेट विजिट्स अवर सोलर सिस्टम वंस एवरी 50 ईयर्स. नो, रॉन्ग है. कितने ईयर्स? 76 ईयर. सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज रिंग्स अराउंड इट. ट्रू है. एक सैटर्न ही है जिसके चारों तरफ रिंग्स होती हैं. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ वंस इन 14 डेज. ये क्या है? फॉल्स है. शूटिंग स्टार्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमेट्स. नहीं बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मीटरॉइड्स बोलते हैं या मीटियोर्स बोलते हैं. शूटिंग स्टार जो टूटता हुआ तारा कहते हैं. ये सारी आपको एक्सरसाइज अपनी फेयर नोटबुक में SST के लिखना है. ओके, थैंक यू.